Hello everyone, welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very easy way. Yes, my dear students, as you all know, we are going to cover 11th and 12th NCERT complete biology syllabus. Okay, and we started with this chapter called as cell as of now, and we have done the introduction of the cell. We have done what is the difference between a prokaryotic and eukaryotic cells, and we have studied the prokaryotic cell in brief, and also we started with eukaryotic cells, and now we are going to do about the cell wall. Okay, where is it present, what is the role of the cell wall, okay, in the eukaryotic cells. See, prokaryotic cells already we have studied about the cell wall, correct? So let us understand. A non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering of the plasma membrane. It is forming the outer covering for the plasma membrane. कौन से सेल्स में, फंजाई एंड प्लांट्स में? बेटा रिमेंबर कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये एक प्लांट सेल है, ये बाहर की कवरिंग को हम बोलेंगे सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री जो है वो कौन बनाता है? सेल वॉल. गॉट इट? नाउ सेल वॉल के अंदर के साइड एक और मेम्ब्रेन होती है, और वो मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दैट एल्गी के जो सेल वॉल होते हैं, they are made up of cellulose, galactans, mannans, minerals like calcium carbonate, इनसे बनी होती है. Okay, and plants में it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. My dear students, याद रखना ये NCERT की लाइंस है, तो ये बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती है. द कंटेंट्स ऑफ द algae के सेल वॉल्स एंड ऑफ द प्लांट सेल वॉल्स एंड एवरीथिंग. ओके, प्लांट सेल वॉल की पूरी डिटेल्स हम लोग अभी करने वाले हैं. रिमेंबर दैट सारे के सारे प्लांट सेल वॉल के स्ट्रक्चर में तुम्हें प्राइमरी वॉल हमेशा दिखेगा, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए केपेबल होता है. ओके, सो अ सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल विल ऑलवेज हैव, ऑल द सेल्स विल हैव प्राइमरी वॉल. एंड धीरे धीरे कुछ सेल्स उसमें से मेच्योर हो जाते हैं, विच रिक्वायर्स नो लॉन्गर ग्रोथ, एंड देयर व्हाट हैपन्स, क्या होता है वहाँ पे? सेकेंडरी वॉल बनने लगती है. तो ये बहुत बेसिक आइडिया. वी आर गोइंग टू डू प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, एवरीथिंग इन डिटेल. ओके, now see, it is forming towards the inner side of the cell. Inner side of the cell means प्राइमरी वॉल बाहर आएगा, उसके अंदर के साइड सेकेंडरी वॉल की डिपोजिशन होगी. उसके अलावा भी हम बाकी सारे वॉल्स के जो स्ट्रक्चर्स है उसको अच्छे से डिटेल में करेंगे. दिस पैराग्राफ इज NCERT पैराग्राफ, तो इसको पहले समझ लो कि क्या बोलना चाह रहा है एज अ ब्रीफ, सिर्फ सुपरफिशियली. यू विल अंडरस्टैंड दिस. पूरा लेक्चर देखोगे तो समझेगा कि क्या है प्राइमरी वॉल, क्या है सेकेंडरी वॉल. दैट्स ओके. फंगाई एंड ईस्ट में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. Okay, now when I'm talking about yeast, especially Saccharomyces cerevisiae, this consists of the chitin. Okay, now understand one thing, that cell wall zaruri क्यों है? Why cell wall is required? The cell wall is found outside the plasma membrane. क्यों चाहिए ये? ऑब्वियसली अगर ये बाहर का लेयर है तो ये प्रोटेक्टिव लेयर होगा, करेक्ट? द पोजिशनिंग, बिकॉज इट इज आउटसाइड, इट इज हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट, इट इज हेल्पिंग टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल्स, है ना? तो मतलब ऐसे प्लांट इज स्टैंडिंग प्रॉपरली, एक अच्छा सा शेप है. व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द सेल वॉल. इट ऑल्सो क्रिएट्स अ वेरी गुड बैरियर मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक अच्छा सा कवच बना रहा है, अच्छा सा प्रोटेक्शन दे रहा है अगेंस्ट द एनवायरमेंटल स्ट्रेस. सो अंडरस्टैंड दिस लाइन माय डियर स्टूडेंट. इट इज नॉट ओनली गिविंग द शेप टू द सेल, बट इट इज ऑल्सो हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द ऑल टाइप ऑफ मैकेनिकल डैमेज, इन्फेक्शन. इट इज ऑल्सो हेल्पिंग स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन सेल टू सेल इंटरैक्शन. एक सेल से दूसरे सेल को इंटरैक्ट करने में भी हेल्प कर रहा है, बट
बट ये दूसरी जो चीज़ें हार्मफुल है, जो चीज़ें नहीं चाहिए सेल्स को, जो एनवायरमेंटल डैमेज है, मैकेनिकल स्ट्रेस है, ये चीज़ों से भी उसको बचाता है. सो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से भी वो बचा रहा है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट वाई क्यों तुम्हें चाहिए सेल वॉल. ओके, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेल वॉल, स्टूडेंट्स याद रखना कि एनिमल सेल डज नॉट हैव सेल वॉल, ओके, एंड प्लांट सेल्स डू हैव cell wall. We are going to study the cell wall of the plant cell in detail. We are going to learn about primary, secondary walls in detail. Okay. Now let us understand the layers of the cell wall of plant cell. Now when we are talking about plant cell, बेटा ध्यान में रखना कि सबसे पहले पिक्चर या इमेजेस को अच्छे से दिमाग में अच्छे से रखो. एंड जैसे ही तुम पिक्चर्स को अच्छे से दिमाग में सॉर्ट कर लेते हो, इमेजिनेशन को अच्छे से दिमाग में सॉर्ट कर लेते हो, थियोरी उतना ही ईजी हो जाता है ग्रास्प करने के लिए. ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस इमेज विच इज गिवन हियर एंड अंडरस्टैंड द लेयर्स और अंडरस्टैंड द वॉल्स ऑफ द सेल वॉल. Understood? So let us understand. See, can you see? Just this is one cell, this is second cell, this is third cell, है ना? ये 3 cells है मान लो, ठीक है. अब ये तीनों cells को आपस में glue करने का काम कौन कर रहा है? अगर सिर्फ just look at the colors, just look at the colors, my dear students. Can I say that yellow color, which is here, you can see. This yellowish color is actually gluing the two cells together. क्योंकि अगर तुम ग्रे कलर को देखोगे तो वो ये सेल में अलग है. You have here also gray, you have here also gray, you have here also gray, you have there. But yellow is being shared, correct? That layer is being shared. Now that yellow color, my dear students, which is helping the attachment of one cell with the another, that layer, the outermost layer, you call it as middle lamella. What do you call it as? Yes, very important. You call it as middle lamella. Okay. Now when you see the layer which is inside, the gray color layer, which you can see it, you can see this gray color layer and this gray color layer, both of them are primary cell wall. So middle lamella के अंदर के side कौन है? Primary cell wall. Primary cell wall के अंदर के side, which you see this brown components, this is nothing but secondary cell wall. Secondary cell wall. You can see in both the cells, but middle lamella is actually gluing these two cells. Now we are understanding. So हम one by one middle lamella के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद primary cell wall के बारे में देखेंगे, and what is secondary cell wall, why it is there. Okay. अब तुम्हें एक चीज याद है कि हमने ये भी देखा था कि आपस में इंटरकनेक्शन भी होते हैं सेल टू सेल के. क्यों चाहिए इंटरकनेक्शन? ताकि न्यूट्रिएंट्स एक सेल से दूसरे सेल में पास हो सके. ओके, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है. अब ये कनेक्शंस तुम्हें बहुत अच्छे से ये वाले कनेक्शंस दिख रहे होंगे बीच में जो ये लाइंस है. Now these connections, okay, they are called as plasmodesmata. And also, my dear students, we are going to learn about this plasmodesmata. Okay, so see now, first one by one, we'll go to middle lamella. Middle lamella is nothing but the glue. Now we understood why it is called as the glue? Yes. So first layer it is formed and it develops during the cell division as the outermost layer. Composition as given in NCERT, calcium pectate. It also has but magnesium pectate. And remember, this usually we call that this layer has pectin because of this pectate, correct? अब ये pectin जो है, ये pectin को dissolve करने का काम कुछ enzymes करते हैं. अब do you know fruit जब भी ripe नहीं होते हैं तो एकदम ऐसे कड़क होते हैं, जैसे ही ripe हो जाते हैं fruit में से softness आ जाती है. Can I say that पहले cells एकदम tightly glued थे और जैसे ही cells थोड़े से loose हुए, हल्के से लूज हुए, तो क्या हुआ? वो प्लांट जो या वो जो फ्रूट है, दैट फ्रूट बिकेम सॉफ्टन, है ना. अब ये फ्रूट जो सॉफ्टन हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि सेल्स लूज हो गए. सेल्स क्यों लूज हो गए? हो सकता है उनका ग्लू लूज हो गया. अब ग्लू कैसे लूज हो गया? तो ग्लू के अंदर है पेक्टिन. पेक्टिन को कुछ एंजाइम्स जो है वो डिसॉल्व कर देते हैं.
ripening के वक्त. So this is acting like a cement actually. It is bonding, it is the function bonding the plant cells tightly. But when you see fleshy fruits, very important, when you see fleshy fruits, okay, during the ripening, the pectin which is present in the middle lamella, it gets dissolved, and therefore the cells get loosened, and because the cells get loosened, the fruit becomes soft, my dear students. You understanding this? Okay, so this is the role of middle lamellae. So actual function is what? Yes, cementing, bonding the adjacent plant cells. Okay, so now let us learn more about the cell wall. सो नेक्स्ट लेयर क्या बोला था? मिडल लैमेला के अंदर जो लेयर बन रहा है वो कौन सा है? प्राइमरी वॉल. अंडरस्टैंड वन थिंग अबाउट प्राइमरी वॉल, दैट इट इज थिन एंड इलास्टिक इन नेचर. So it means it has the flexible nature. Where it is located now, if you remember the diagram again, the gray part, this is your primary cell wall, which is located, yes, next to the middle lamellae inside, forming the main flexible wall. Remember, my dear student, that it has the capacity to grow. It is thin, it is stretchy, flexible, that is elastic, allowing the plant cells to grow, to expand. What does it contain? It contains cellulose, hemicellulose, pectin. है ना? याद अच्छे से रखना है. So let us look at the diagram to understand the contents of the primary wall. So when I look at the diagram, we said cellulose, so this is cellulose. These are this green fibers. Let's see. These are hemicellulose. And you can see these fibers are nothing but pectin fibers. ठीक है? So you have cellulose, hemicellulose and pectin, and this is what is going to provide the strength and the flexibility. Especially the cellulose microfibrils are going to provide a very good strength. Okay, now understand further that what is secondary cell wall. Secondary cell wall is inner to the primary cell wall. तो डायग्राम में कौन सा पार्ट था बेटा? ये ब्राउन वाला, this part was secondary cell wall. This is secondary cell wall. So can I say middle lamella के अंदर के साइड primary cell wall, primary cell wall के अंदर के साइड secondary cell wall. But secondary cell wall जो है ये सारे cells में present नहीं होते. ये उन्हीं सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जिसमें ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, ज्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है. स्पेशली द वन विच वी नो इज जाइलम वेसल्स, वुड सेल्स, जाइलम फाइबर्स. सो ये सारे जो एडेड स्ट्रेंथ की जिनको रिक्वायर्ड होती है, जो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की रिक्वायर होती है, वहाँ पे ये सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं. Okay, so secondary wall is nothing but it is acting like an added strength. It is thick. See, remember primary was thin. This is thick. This is strong layer. And it is forming inside the primary cell wall once the cell has stopped growing. After the cell has stopped growing. Not all plant cells have it. Remember this, my dear students, सारे plant cells में नहीं रहता है. Only the ones which need extra strength and support is going to have the secondary cell wall. Like remember wood cells, xylem vessels, fibers, all these. So let us just quickly revise one more time. What was middle lamellae? Glue. Yes. What was about the primary? Very important that it is going to be thin and flexible. Forms first means what? It is going to be that first layer which is going to be deposited on this middle lamella. Okay, so remember this. This middle lamella is going to act as what? It is going to act as the glue. It is going to act as the joining between the joining material between the two cells, है ना? ये दो cells के बीच का joining material की तरह काम कर रहा है. So उसके बाद जो actual walls है ना, जो individually cell की walls है, primary cell wall, that would be the first one to be formed. Then secondary cell wall. Okay, so secondary cell wall would be inside the primary wall. Understood? Which is very important. It is thick, it is rigid, it is giving the added strength, my dear students.
Now have you understood the very basics of the wall and the basic functions? Okay, इतना अच्छे से भी याद रहा ना, more than enough है my dear students, more than enough. Okay, now also learn about that secondary cell wall is made up of, again, cellulose था, hemicellulose था primary में भी, ठीक है, but when it comes to some additional material like lignin, which is actually hard, which is actually waterproof, which is making the wall very rigid and tough, so can I say that lignin is making the key difference? Understood? Yes. What is cellulose? They are long chains of sugar. That also gives strength. If you remember, primary में भी वही strength दे रहा था, है ना? Hemicellulose cellulose को bind करने में help कर रहा था. Understood? So what is that added material which is making that difference? So additional material present होते हैं, कभी कभार lignin होगा, okay, कभी कभार कोई और material होगा. So as of now, remember, additional material is what? Lignin. Okay, so this is what is very important. Okay, and this is giving that unique feature to the secondary cell wall. Very important, obviously provides strength and support, makes cells waterproof, protects the cells, prevents cells for, yes, further cell growth. Okay, so once the secondary cell wall is formed, the cells cannot grow anymore. Okay, so now let us understand more about them. सो हाउ विल यू अंडरस्टैंड मोर? एक बार दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. कंपेयर जैसे ही करेंगे ना बेटा, वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी. सी ना, एक चीज़ हमें पता है कि दिस इज फॉर्म्ड इन ग्रोइंग सेल, प्राइमरी सेल वॉल. ये मेच्योर सेल में होता है. देन इट इज़ इंटरनल टू द मिडल लैमेला. मिडल लैमेला के अंदर जो पहला लेयर बन रहा है वो है प्राइमरी, और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड में है. ओके, very important that this is present in all plant cells, primary cell wall, whereas secondary cell wall is only present in certain cells. Again, very important that primary cell wall is elastic, capable of expansion. This is rigid, it is not capable of expansion. Remember, see, secondary cell wall, again listen to me carefully, that secondary cell wall अंदर से नहीं grow पाता. Then how it is growing? It is growing by accretion. Now what is accretion? Don't worry, I'm going to tell you what is accretion. Okay, so it is growing by accretion, and primary cell wall, it is going by, yes, intussusception. Okay, also remember that primary cell wall is only single layer, whereas secondary cell wall has 3 or more layers. तो ये 3 layers बनते कैसे हैं? हम तो एक तरफ से बोल रहे हैं कि सेल स्टॉप्स ग्रोइंग, है ना, मतलब इंटरनली एक्सपैंड नहीं हो रहा है, तो ये लेयर्स कैसे बन रहे हैं? यू विल अंडरस्टैंड नाउ. ओके, वन मोर थिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड इज एडिशनल मटेरियल प्राइमरी में नहीं होता है. ओके, बट सेकेंडरी में यू हैव लिग्निन, यू कैन हैव सुबेरिन, ऐसे प्राइमरी प्राइमरी सेल वॉल से अलग ये सारे मटेरियल्स एडिशनल होते हैं. Okay, remember my dear students, primary comparatively has less cellulose, whereas secondary cell wall relatively it will have more or high cellulose content than that of the primary cell wall. Also remember, water content is 60%, your water content is 30 to 40%. So water content in short is more in the primary cell wall. अगेन लेट्स कम बैक टू दैट वर्ड, है ना, जिसके बारे में हमको जानना है. व्हाट इज इंट्यूससेप्शन एंड व्हाट इज एक्रीशन? विल अंडरस्टैंड नाउ. सो सी माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड दैट इंट्यूससेप्शन क्या होता है. सो इंट्यूससेप्शन मीन्स व्हाट? दैट इंटरनली चीज़ें ग्रो हो रही है. सो फॉर एग्जाम्पल, वी हैड वन लेयर, ओके, एंड ऐसे प्राइमरी वॉल था, उसके बीच में सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स थे, हेमीसेल्यूलोज था, पेक्टिन था. तो मान लो कि इन सब के बीच में देयर इज सम एक्सपेंशन इंटरनली हैपनिंग, एंड जिसकी वजह से, क्योंकि थिन था वॉल, फ्लेक्सिबल था, तो प्राइमरी वॉल इज एबल टू ग्रो इन थिकनेस, इट इज़ एबल टू इलोंगेट. ये सारी ग्रोथ इसमें पॉसिबल है. बट सेकेंडरी सेल वॉल माई डियर स्टूडेंट्स एक नॉन लिविंग थिंग की तरह ग्रो होगा. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एक्चुअली जस्ट ग्रोइंग इन द थिकनेस. कैसे? एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरा लेयर तुमने डिपॉजिट कर दिया, उसके ऊपर तीसरा लेयर, जैसे कि मैंने एक बुक के ऊपर दूसरा बुक के ऊपर तीसरा बुक ऐसे रख दिया, तो एक के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो रहा है. तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो थिकनेस में, यस, वो थिकनेस में ग्रो हो रहा है.
ओके, सो नॉन लिविंग थिंग्स जिस तरीके से ग्रो होते हैं इन साइज ओनली बाय इंक्रीजिंग द थिकनेस और एडिंग दोज layers from above, there is no internal expansion, that you call it as accretion. So internal growth happens in living organism, okay, as a result of the body's synthesis of new cells, and this you call it as intussusception. इसके लिए हर एक प्लांट सेल बेटा इसमें ये ग्रोथ प्रेजेंट होती है या प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और वो सेल्स जिन्होंने ग्रो करना स्टॉप कर दिया, जो मेच्योर हो चुके, जिनको एडेड स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वहाँ पे प्राइमरी वॉल के वहाँ पे इंटरनली क्या डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाता है? येस माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है बाय द मेथड ऑफ एक्रीशन, वेयर इट इज ग्रोइंग सिमिलर मटीरियल्स आर अप्लाइड टू देयर आउटसाइड सर्फेसिस. आर यू क्लियर विद दिस? दिस इज कॉल्ड एज एक्रीशन. अच्छा, ये क्या है? दिस इज जस्ट टू रिवाइज माय डियर स्टूडेंट्स. आउटर ये जो वॉल है, दिस इज व्हाट? यस, मिडल लैमेले, जो भी हमने पढ़ा है, जो ग्लू की तरह एक्ट कर रहा है, सीमेंटिंग की तरह एक्ट कर रहा है, उसके इंटरनल माय डियर स्टूडेंट्स क्या डिपॉजिट हो रहा था? वेरी गुड, दिस रेड कलर लेयर विच यू सी, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, एंड वी हैव लर्न दैट दिस इज ओनली सिंगल लेयर, जबकि सेकेंडरी वॉल जो है वो 3 लेयर्स की होगी. सो यू कैन सी दिस इज सेकेंडरी 1 लेयर, दिस इज सेकेंडरी 2, एंड दिस इज द, yes, this is the secondary 3 layer. और इसके अंदर के साइड यहाँ पे ये सेल वॉल खत्म होने के बाद what you see here, this is your cell membrane, okay, and this is the lumen. Lumen means the open space जहाँ पे then you will start seeing the content of the cell. Are you clear with this? Okay, this was just a quick revision, okay, which you have studied up till now. Understood the difference between primary and secondary now. Intussusception and accretion के बीच का भी समझ आ गया फर्क? Yes. Now let us move to the next topic. जो हमने connections की बात की थी, those connections which you call it as what? Yes, plasmodesmata. Again, let us just understand the diagram शांति से, peacefully, without any distraction. Just try and understand the diagram, and soon you will understand whatever is written in the theory. Okay, now see, just imagine that, okay, consider this is your cell 1 and this is your cell 2. Okay, now अब तक तो ये पता चल गया कि outer this is what? Cell wall. Okay, एंड उसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन. अंडरस्टूड? ओके, नाउ इन दोनों के बीच में ये कनेक्शन बन रहा है, एंड दिस कनेक्शन यू कॉल इट एज, यस, प्लाज्मोडेस्मेटा. नाउ जस्ट सी दिस डायग्राम एंड टेल मी दैट ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है, इसकी लाइनिंग क्या है, मतलब ये किससे लाइंड है? इट इज लाइंड बाय सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. द ग्रीन कलर पार्ट, दैट इज इट इज लाइंड बाय सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. समझ में आया? तो ऐसे इंटरनली कनेक्शंस बन रहे हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा. ऑब्वियसली क्यों बन रहा है? सो दैट द मटेरियल कैन फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर एंड ऑल्सो फ्रॉम हियर टू हियर. So to maintain this connections, yes, this is very important, plasmodesmata. So now इतना basic समझ आया? Okay, now let us just read what is plasmodesmata. एक बार पढ़ लेते हैं. Cellular connections. So yeah, NCERT describes as cell wall and middle lamellae may be traversed by, है ना, cell wall and middle lamellae. If you remember this diagram, let us just move one more time. Okay, you can see your yellow portion is your middle lamellae. Okay, so they are saying that cell wall and middle lamella are transversed by these connections. Okay, and that you call it as plasmodesmata. This is how your NCERT is describing. Cell wall and middle lamellae, yes, may be traversed by plasmodesmata, which connects the cytoplasm of the neighboring cells. So let us understand this more correctly. What they are? Okay, microscopic channels crossing, very minute channels which are crossing cell walls, linking the two cells, allowing direct communication. You can see direct communication. Okay, these channels enable the exchange of molecules and ions, which is essential for coordinating cellular activities across the tissue. So everything can pass, whatever is required.
Then obviously what is the function? They are facilitating what? They are facilitating transport of water, nutrients, chemical signals between the plant cells, which is helping to maintain the internal body environment, or I can say the cellular environment. Okay, that is called as what? Homeostasis, the balance, and to regulate the growth. Additionally, plasmodesmata play a key role in defense signaling and developmental processes by enabling the movement of proteins and RNA molecules. So, whatever is required for, yes, for development, for proper defense signaling, means what? For proper protection, for proper protective mechanism, these are very, very important, plasmodesmata. Now, understand. What is the size of plasmodesmata? It ranges from 30 to 60 nanometers, making them very, very narrow channels. But still, the structure is complex. See how. What they are saying is structurally complex. Now you understood they are lined by plasma membrane. Again, here, this green part is what? Plasma membrane. So you can see that your plasmodesmata is lined by plasma membrane. So you call this full structure as plasmodesmata. Correct? You call this as plasmodesmata. Now what is this? You will understand more in detail when we do endoplasmic reticulum. So this is endoplasmic reticulum of cell 1. Suppose cell 2 का ये endoplasmic reticulum है. कैन यू सी ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये ब्लू वाला लाइन. कैन यू सी ये ट्यूब ऐसे दोनों के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड है और ये प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर प्रेजेंट है. ओके, नाउ दिस यू कॉल इट एज डेस्मोट्यूब्यूल. क्या बोलते हैं उसको? डेस्मोट्यूब्यूल. So now you understood the diagram. Again, let us read. They are structurally complex, lined with plasma membrane, is understood. Now they also contain a central tubule. समझा? दोनों के अंदर you can see that plasmodesmata के अंदर central tubule है. And this is called as desmotubule, जो दोनों cells के endoplasmic reticulum को या adjacent cells के endoplasmic reticulum को connect कर रहा है, which is very clearly visible. So diagram, if you properly imagine, properly understand, you will be able to understand the things more correctly. Okay, keep it simple, understandable, that is fine. Okay, now let us understand. I have just taken a small topic here about the ribosomes, क्योंकि बच्चों मैंने ribosomes पहले के lectures में discuss किया हुआ है बहुत अच्छे से. ठीक है, मतलब जितना अभी के लिए तुम्हें required है. But now here just an introduction to eukaryotic ribosomes. So just revise कि prokaryotic ribosomes में हमने देखा था कि वो 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में. करेक्ट? जो 50S प्लस 30S को कंबाइन करके, मतलब ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट. सिमिलरली यूकैरियोटिक सेल्स में भी लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स तो होते ही हैं, जो दोनों को जो दोनों ज्वाइन होके एक प्रॉपर फुल कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएगा. करेक्ट? नाउ जैसे प्रोकैरियोटिक में 70S था, वैसे यूकैरियोटिक्स के अंदर 80S राइबोसोम्स रहते हैं. ओके, जैसे प्रोकैरियोटिक में 70S was combination of 50S and 30S. Correct? Now here the two subunits of 80S is 60 plus 40. So larger subunit would be 60, smaller subunit would be 40S. ओके, एस क्या है ये मैंने बहुत अच्छे से अगेन प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया. ओके, सो इन योर एनसीईआरटी दे आर मेंशनिंग इट हियर दैट एस इज द स्वेटबर्ग्स यूनिट, which is very important line, which is indirectly the measure of density and size. Please look the previous lectures, go and see what is Swedberg's. I have explained it very nicely. क्या होता है Swedberg's, क्यों वो density and size का measurement है, और ये line मैंने वहाँ पे भी तुम्हें लिख के दी है. ओके, नोट्स में. Ribosomes, what are they? They are the structures which are not membrane bound. If they are not membrane bound, they will be present where? Yes, in the prokaryotic cells, and they are also present in the eukaryotic cells. Okay, so they are granular structures. First, they were observed under electron microscope by George Palladay in 1953. They are composed of two components, RNA and proteins. Very important, not surrounded by any membrane. Eukaryotic is 80S, prokaryotic is 70S, and this contains of two subunits, larger and smaller.
In prokaryotic cells, the larger subunit is 50S and your smaller subunit is 30S. In eukaryotic, the larger subunit is 60S and smaller subunit is 40S. Okay, S stands for Swedberg's, which is nothing but indirectly. प्लीज रिमेंबर दिस लाइन, एनसीईआरटी लाइन है, इनडायरेक्टली. मैं इनडायरेक्टली को डायरेक्टली करके तुम्हारा असर्शन या फिर तुम्हारा स्टेटमेंट क्वेश्चन ऐसा सब रॉन्ग कर सकते हैं. सो अंडरस्टैंड दिस लाइन एंड प्लीज रिमेंबर दिस लाइन. Both 70S and 80S ribosomes are composed of two subunits, okay, larger and smaller. Okay, so just let us have an idea. What are ribosomes? Where are they found? They are found in two places. They can be free in the cytoplasm or they are again attached to the endoplasmic reticulum. You'll understand this properly in the further lectures. So attachment to the rough endoplasmic reticulum. Remember that ribosomes का काम है proteins बनाना. Okay. And they are also found in mitochondria, chloroplast, but यहाँ पे 70S वाला राइबोसोम दिखता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में दिख रहा था. ये लार्जेस्ट सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को अटैच करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैग्नीशियम का. रिमेंबर, मैग्नीशियम इज गोइंग टू हेल्प द राइबोसोम्स टू स्टे टुगेदर. सो इट इज होल्डिंग द राइबोसोम्स टुगेदर. इट इज कीप द शेप ऑफ द rRNA. rRNA is ribosomal RNA. Keeps translation happen smoothly. Now what is translation? That also I have explained in detail in previous lectures. DNA of our cell gets converted into mRNA and mRNA is getting converted into proteins. The process of conversion of mRNA to proteins is called translation, and from DNA to mRNA is called transcription. You will study it in more detail when we do it in genetics. So don't worry about it. Just understand that body की DNA की language को understand करके mRNA बन के उसके बाद proteins बनाना mRNA में से, that is translation. So ये step को करने के लिए help कौन करता है? तुम्हारा राइबोसोम. So राइबोसोम्स जो है वो दोनों सब यूनिट को अच्छे से स्टिक करने में कौन हेल्प करता है? मैग्नीशियम. सो ऑब्वियसली मैग्नीशियम इज व्हाट हेल्पिंग यू टू, यस, मैग्नीशियम इज हेल्पिंग फॉर कन्वर्जन ऑफ RNA टू प्रोटीन्स एंड इट्स ट्रांसलेशन टू हैपन स्मूथली. बहुत कम मैग्नीशियम होगा तो लूज, देयर वुड बी लाइक they won't come together, a larger and smaller subunit. And if there is too much of magnesium, then ribosomes may stick together wrongly. जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो पाएगा stick. So it is playing a very very important role in keeping the two subunits together. That's all about ribosomes. We study about the structure. So यहाँ पे एक rRNA करके word था बेटा. rRNA is ribosomal RNA. Okay, so just remember this. याद रहा तो ठीक है, otherwise slowly when we do genetics and all of other chapters you will understand it properly. So just remember this, that ribosomal RNA is nothing but rRNA and mRNA is nothing but your messenger RNA. फिर वो क्या है, कैसा है, ये सब हम लोग understand करेंगे when we do genetics and all. You understand all these concepts very well, so not to worry about it. Okay, fine. So whatever notes I am showing it here in the channel, you know that this notes you will get to download in my Telegram channel free of cost. Okay, and after completing few like more topics, I'm going to put the MCQs right from lecture 1 so that you understand that concept properly. अगर नहीं, मतलब quiz you remember is the best way, you know, to quiz means what? MCQ solving. So when you solve MCQs, you actually understand that whether that topic has properly being well understood by you or not. And if you make mistakes there, it means that concepts maybe you have understood but वो properly एकदम दिमाग में नहीं बैठा है, तो एक और बार वीडियो देख लो और एक और बार NCERT पढ़ लो, फिर जाके अटेम्प्ट करो, है ना. तो वैसे धीरे धीरे टॉपिक वाइज तुम्हारी चीज़ें अच्छे से पॉलिश हो जाएगी. ओके, वीडियो अगर पसंद आया है तो बेटा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सो दैट आगे के वीडियोज़ के तुम्हें नोटिफिकेशंस आते रहे. ओके, एंड डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल. थैंक यू.